Okay, good morning, my dear students. Today I will explain some more concepts of AP. Let's see. See the question. If mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, find mnth term of the AP. The question is given. Mth term is 1 by n, equation number 1, and nth term is 1 by m. ये आपको दिया हुआ है. तो आपको nth term पता है. You know the nth term of an AP is a plus n minus 1 into d. m टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ m आ जाएगा. p टर्म यहाँ p माइनस 1. q टर्म निकालना हो यहाँ q माइनस 1. तो आपको m टर्म 1 बाई n दिया है. तो m टर्म के प्लेस पे लिख दिया आपने a प्लस m माइनस 1d, दैट इज़ 1 बाई n. एंड nth टर्म इज़ 1 बाई m. nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d, दैट इज़ 1 बाई m. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी फाइंड करेंगे. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से. ए से कट गया, क्या बचा, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज़ 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m. इन दोनों में d कॉमन ले लिया, क्या बचा, m माइनस 1 निगेटिव ऑफ n माइनस 1, ब्रैकेट खोलोगे प्लस 1 बन जाएगा. यहाँ एलसीएम ले लिया, ये आ गया. आप देखिए इधर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, d टाइम्स m माइनस n बचा. m माइनस n और m माइनस n कैंसिल हो गए, d के लिए 1 अपॉन m n आ गया. d की इस वैल्यू को 1 अपॉन m n को पुट कर दो आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं पर भी. मान लो आप इस 1 में पुट कर देते हैं d की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1, d आपके पास 1 अपॉन n था, बराबर 1 बाई n. तो ये आपने पुट कर दी इक्वेशन 1 में d की वैल्यू. सॉल्व कीजिए इसको. 1 अपॉन एम एन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m बाई एम एन हो गया, माइनस 1 अपॉन एम एन से 1 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इज़ 1 बाई n. तो अब a फाइंड कर लीजिए, यहाँ m कैंसिल हो गया, ये तो 1 बाई n बचा, माइनस 1 अपॉन एम एन इज़ 1 बाई n. ये सब वहाँ शिफ्ट कर दिए तो ये कैंसिल हो गए, a भी 1 बाई एम एन आ गया, a और d दोनों 1 बाई एम एन आ गए. आपसे क्या पूछा था, एम एन एथ टर्म. तो एम एन एथ टर्म क्या होगा, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. जो भी यहाँ पूछा होता है वो यहाँ आ जाता है. अब a और d इसमें पुट कर दो, a 1 बाई एम एन और d भी 1 बाई एम एन, ये पुट कर दिए. इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 अपॉन एम एन कॉमन है, 1 अपॉन एम एन कॉमन ले लिया. यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से एम एन माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, एम एन अपॉन एम एन बच गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया. अब ये भी कर सकते थे, 1 अपॉन एम एन से अंदर मल्टीप्लाई कर देते आप, तो एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, तो ये कट जाता, एम एन अपॉन एम एन 1 बन जाता, ये भी आपका हो सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पी एथ टर्म of an AP is Q and Qth term is P, find P plus Qth term. तो देखिए पहले इक्वेशन दी है, Pth टर्म इज Q, तो Pth टर्म को AP से लिखोगे आप, क्योंकि Nth टर्म को AN से लिखते हैं, तो Pth टर्म को AP से लिखोगे. Qth टर्म को AQ से लिखोगे, वो आपको P दिया हुआ है. तो Pth टर्म कितना होगा, A प्लस P माइनस 1D, दैट इज़ Q. और Qth टर्म कितना लिखोगे, A प्लस Q माइनस 1D, दैट इज़ P. दोनों को सॉल्व कर लो A और D के लिए एलिमिनेशन मेथड से. ए से कट गया, साइन चेंज करें आपने, तो ये माइनस ये, पी माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ क्यू माइनस पी. अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, डी कॉमन ले लिया. यहाँ से बचा पी माइनस 1, यहाँ से बचेगा निगेटिव ऑफ क्यू माइनस 1, ब्रैकेट को लोगे प्लस का बन जाएगा. ये क्यू माइनस पी में चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, ये भी पी माइनस क्यू बन गया. ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, डी ये भी कैंसिल, तो डी कितना आ गया, माइनस के 1. अब डी की वैल्यू माइनस 1 आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो. मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया आपने, तो आपको ए की वैल्यू मिल गई. ए कितना आ गया, क्यू प्लस पी माइनस 1. ए और डी दोनों आ गए. पूछा क्या था, पी प्लस क्यू एथ टर्म. तो पी प्लस क्यू एथ टर्म कितना होगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1, क्योंकि आप जानते हो ये एन एथ टर्म आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, ए प्लस एन माइनस 1D होता है. यानी जो भी टर्म निकालना था यहाँ लिखा जाता है. तो आपसे पी प्लस क्यू एथ टर्म पूछा तो यहाँ पी प्लस क्यू आ जाएगा. तो पी प्लस क्यू एथ टर्म हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ए कितना आया था आपके पास, क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस ये ऐसी कॉपी किया, डी कितना आया था, माइनस 1. माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे और सब कट गया, तो पी प्लस क्यू एथ टर्म कितना आ गया, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, फाइंड m प्लस nth टर्म. इसमें आपको एक ही इक्वेशन दे रखी बच्चों. जब एक ही इक्वेशन दे रखी है सिंगल, तो फिर इसी को सॉल्व करके जो पूछा है वो निकालेंगे हम. m प्लस nth टर्म पूछा है, तो क्या दिया था, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ये आपको गिवन था. अब इसको सॉल्व कर लो आप.
ए एम कितना होता है ए प्लस एम माइनस वन डी, ए एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एम से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर हमने यहाँ एम ए प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एम डी टाइम्स एम माइनस वन, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एन ए हो गया, एन से एन माइनस वन डी में किया तो एन डी टाइम्स एन माइनस वन हो गया। अब आपने क्या किया बच्चों, ये सब इधर ले आओ, ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए आप। अब देखो एम ए माइनस एन ए, इसमें से ए कॉमन लिया, ये आ गया आपके पास, ये और ये बचा, इन दोनों में से डी कॉमन ले लिया आपने, तो डी कॉमन लोगे यहाँ से बचेगा एम टाइम्स एम माइनस वन, ये आ गया माइनस, यहाँ डी कॉमन ले लिया एन टाइम्स एन माइनस वन बच गया। अब ये सब ऐसी कॉपी करना, इसको अंदर सॉल्व कर रहा हूँ जरा मैं, देखो ये क्या हुआ एम स्क्वायर माइनस एम, ये हो गया माइनस के एन स्क्वायर प्लस के एन, ये पहले वाले टर्म सब ऐसी कॉपी कर दे रहा हूँ। अब देखो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक साथ रख लिया, माइनस एम प्लस एन में से माइनस कॉमन लिया तो एम माइनस एन बच गया। ये पहले टर्म में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखो अंदर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके फैक्टर हो गए एम माइनस एन एम प्लस एन, ये रहे, ये आपका ऐसे रहा, बाहर डी ऐसे चलता रहेगा। अब इन इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, एम माइनस एन बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा एम प्लस एन यहाँ से बचेगा और यहाँ से माइनस के वन बचेगा, डी बाहर है, देखना डी से कोई मतलब नहीं, बाहर है, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर ये देखो एम माइनस एन यहाँ पर है और एम माइनस एन यहाँ पर है, बाहर आ गया, यहाँ से एम प्लस एन बचा, यहाँ से माइनस का वन बचा, डी आपका ये रहा बाहर। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म में और ये पूरा सेकंड टर्म है, इंटू लगाया बीच में, यहाँ पर एम माइनस एन कॉमन आ गया, यहाँ से ए बच गया और यहाँ से क्या बच गया एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए बच गया, ये वाला जो एम माइनस एन था बाहर आ गया बराबर जीरो। तो या तो ये जीरो होगा, ये जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि एम माइनस एन जीरो होगा तो एम बराबर एन आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों, एम बराबर एन आपके पास नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि एम एट एम और एन एट एम वो बराबर नहीं है, तो ये बराबर जीरो हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये एम प्लस एन एट एम ही तो है, एम प्लस एन एट एम कितना होगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी होगा, ये चीज़ जो लिखी हुई है ये एम प्लस एन ए एम प्लस एन लिखी है, तो एम प्लस एन एट एम कितना आ गया जीरो, ये आपको प्रूव करना था। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको ए बी सी थ्री टर्म्स ए पी में दिए हैं, तो ए पी में अगर ये तीन टर्म हैं तो ए पी में क्या चीज़ बराबर होती है, कॉमन डिफरेंस। तो तीन टर्म ए पी में दिए थे, मैंने इनका कॉमन डिफरेंस बराबर किया, यानी ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू होता है, ये लिखा, तो क्या होगा बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए वहाँ शिफ्ट कर दिया, बी प्लस बी टू बी, तो टू बी इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो जब कभी तुमसे कहा हो कि तीन टर्म ए पी में दिए हैं तो तुम डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे लिख देना, इस कंक्लूजन को कि मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड के बराबर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक, क्या है कॉन्सेप्ट कि तीन टर्म, कोई भी तीन टर्म किसी फॉर्मेट में लिखे हों, बस तीन टर्म होने चाहिए, अगर वो ए पी में लिखें तो तुम डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुँच जाओगे। कंक्लूजन क्या होगा कि डबल ऑफ मिडिल टर्म, बीच वाले का डबल करना है, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, वो कैसे आता है कॉमन डिफरेंस बराबर करके। तो ये आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस रिजल्ट याद रखना है ये वाला। तो इसका अप्लीकेशन कैसे होगा वो देखते हैं, क्वेश्चन में हम सीधे आपको दिखाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या आएंगे, देखो आपको बोला गया है इफ़ 2x कॉमा एक्स प्लस 10 कॉमा 3x प्लस 2 आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है ये और ये तीन टर्म ए पी में है तो x कितना होगा, या इसको ऐसे पूछ सकते थे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टर्म्स आर इन ए पी, एक्स की किस वैल्यू के लिए टर्म ए पी में होंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये ए पी में अगर होंगे तीन टर्म तो कॉन्सेप्ट क्या था, डबल ऑफ मिडिल, बीच वाले का डबल इज़ फर्स्ट प्लस थर्ड। सीधे इस कॉन्सेप्ट को लगा, जब भी तीन टर्म ए पी में होने की बात आपके सामने आ जाए तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाओगे, डबल ऑफ मिडिल, बीच वाले का डबल इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अब ये क्वेश्चन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, एक क्वेश्चन बन गया, इनको सॉल्व करके एक्स कितना आ गया 6 आ गया। तो ये आप क्वेश्चन है आप तीन, ये प्रैक्टिस करोगे आप। ये लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर 2p + 1 13 एंड 5p - 3 आर इन ए पी। तो पी की वैल्यू निकालो, कह रहे हैं तीन टर्म ए पी में, तो डायरेक्ट डबल ऑफ मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड, यहाँ भी डबल ऑफ मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड, ये इस तरह से डबल ऑफ मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो जो पूछा है वो आपको मिल जाएगा, ये आपका हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूसरा है बच्चों, आपको अगर ये कहा जाए कि थ्री टर्म्स कंसिडर करो ए पी में, तो वैसे तो ए पी क्या होती है आपके पास, देखिए ए पी तो आपके पास जनरली है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये तो होती है ए पी। तो ए पी के तीन टर्म आप ये ले सकते हो,
लेकिन ये नहीं लेंगे बच्चों हम। इसके पीछे रीज़न देखो क्या है, क्योंकि आपको एपी के 3 टर्म का सम दिया होता है, तो और भी तो लिया जा सकते हैं एपी के 3 टर्म। अगर मैं इसी सीरीज़ के ना इस एपी के बैक वाले टर्म, जैसे मान लो बच्चों कहीं पे लिखा है तुम्हारे पास 20, 22, 24, 26, ये एपी लिखी है आपके पास। तो अगर मैं आपसे देखिए, आपने आगे देखा डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना। 20 में 2 ऐड कर दिया 22, 22 में 2 ऐड कर 24, 24 में 2 ऐड कर दिया 26, 2 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे बैक के आगे टर्म पूछूं तो 2 माइनस करोगे ना आप, 20 में से 2 माइनस कर दो 18 आ गया, 18 में से 2 माइनस कर दो 16 आ गया, 16 में से 2 माइनस कर दो 14 आ गया। ये आगे पीछे भाई यहाँ से लिख दी मैंने आपको, 2 प्लस करो आगे के टर्म मिल रहे हैं, 2 माइनस करोगे और पीछे के टर्म मिल जाएंगे आपको। तो अगर एपी मेरे पास ये है, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी का है ना, तो ए में आपने डी ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें डी ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें डी ऐड कर दिया ये आ गया। लेकिन मैं आपसे पीछे के पूछूं तो आप डी सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे पहले कितना होगा ए माइनस डी, इसमें डी को सब्ट्रैक्ट कर दो ए माइनस 2d, फिर ए माइनस 3d, फिर ए माइनस 4d, ये होगा ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो तो हमारे पास ए पी ये होती है बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। मैंने बैक के टर्म लिखने शुरू करे तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस ये होंगे ना। तो अच्छा अब देखो, अगर मैं ये तीन टर्म भी तो ए पी बना रहे, कोई भी कंजिक्यूटिव 3 टर्म ले लो ए पी बना रहे होंगे, तो मैं इन 3 टर्म की बात करता हूँ आपसे। देखो ये 3 टर्म, ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो जब भी आपसे कहा जाए ए पी में 3 टर्म कंसिडर करो, तो ये वाले 3 टर्म कंसिडर करना आप। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में कहा होगा ए पी के 3 टर्म बताओ, और ए पी के 3 टर्म का सम आपको दिया होगा। तो जब सम दिया होगा इन तीनों का, तुम सम करोगे जब, तो डी सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाती है। इसलिए हम ए पी के 3 टर्म कंसिडर करने हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ये कंसिडर करते हैं। ये आपको याद रखना है कि 3 टर्म्स आर इन ए पी, ऑलवेज टेक ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। कॉमन डिफरेंस इसमें डी का चल रहा है, तो ये 3 टर्म याद रखना है, ए पी में ये लिए जाते हैं। अब जब 4 टर्म लेने हो तो देखो मैं इसी को फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ए पी मेरे पास क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, बैक के टर्म ये है। तो अगर 4 टर्म कंसिडर करने हो बच्चों, तो अगर मैं यहाँ से लेता 4 टर्म ना, देखो 1 2 3 और एक ये, तो तब डी कैंसिल नहीं हो रहा होता। तब मैंने क्या किया, एक टर्म छोड़ के लिया बच्चों, कॉमन डिफरेंस 2d का बना। देखिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस 2d मान लूँ तो ए के बाद क्या आएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d के बाद ए प्लस 4d आएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस 2d कंसिडर करते हुए मैंने 3 टर्म कौन से कंसिडर किए आपको देखना है। एक तो ए माइनस डी, ये लिया मैंने ए माइनस डी, इसमें 2d ऐड कर दो, क्या आ जाएगा ए प्लस डी। इसके बाद अगला टर्म ये है ना, इसमें 2d ऐड कर दो, ए प्लस 3d। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड ए माइनस 3d, ये 4 टर्म लेंगे। इनका अगर तुम इसमें कॉमन डिफरेंस 2d का चल रहा है, देखो इन सब का सम करोगे ना तो 3d कट जाएगा, 3d और ये 4d माइनस 3d माइनस डी, ये तो d कैंसिल हो गया ना, ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, जब आपको सीधे याद ये रखना है ये ए पी के 4 टर्म लेने हैं, तो पहला टर्म होगा ए माइनस 3d और कॉमन डिफरेंस 2d का रखिएगा आप। देखो ये 2d का कॉमन डिफरेंस रखोगे ना, तो ए माइनस 3d में आप 2d ऐड कर दो, ये आ गया, इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया, इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, डी का। देखो ए माइनस डी में डी ऐड कर दो, ए आ गया, ए में डी ऐड कर दो, ए प्लस डी आ गया। तो 4 टर्म लेने हैं आपको, ये मानना है। आपका मैक्सिमम 4 ही वाला आएगा। इसी तरह 5 भी आप ले सकते हैं, आपको 5 टर्म लेने हैं तो ये आएगा भाई, कॉमन डिफरेंस डी का लोगे, ए प्लस डी, ए प्लस लगातार, और इससे बैक वाले ले लो दो, इन सब का सम करोगे डी कट जाएगा, आपको ए सीधे मिल जाएगा। 6 टर्म लेने हैं तो ये लेना है आपको, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं आएगा बच्चों, आपका मैक्सिमम जो है वो 3 टर्म, और कभी आ गया 4 टर्म। तो ये याद रखना कि ए पी में 3 टर्म कंसिडर करने हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लोगे, और 4 करने हैं तो ए माइनस 3d पहला, फिर अगला ए माइनस डी, अगला ए प्लस डी, अगला ए प्लस 3d। एक याद रखो बस आप, पहला वाला ए माइनस 3d, और कॉमन डिफरेंस 2d का रखना है। तो इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया, इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया, इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया। क्योंकि आप समझ गए ना, ए माइनस 3d में जब मैं 2d ऐड कर दूंगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस 2d का रख रहा हूँ, तो क्या आ गया, ये ए माइनस डी आ गया। ए माइनस डी में 2d ऐड कर दो, कितना आ गया, ए प्लस डी आ गया। तो ये 3 टर्म और 4 टर्म वाले की याद रखना, 5 टर्म 6 टर्म आपके कॉम्पिटिशन में आते हैं, आपके उसमें नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इस पर क्या आएंगे आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी इज -3। 3 नंबर का सम, ए पी के 3 नंबर को ही लेना, उनका सम -3 दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो ए पी के 3 नंबर आपको कंसिडर करने हैं। लेट द 3 नंबर्स इन ए पी आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये फिक्स हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी
AP के 3 टर्म कंसिडर करने हैं और उनका सम दिया हो तब ये वाले 3 टर्म लीजिएगा। तो देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दिया है, ये प्लस ये, इनका सम कितना दिया -3। तो डी तो कैंसिल हो गया, a प्लस ए 3a -3, a कितना आ गया -1। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। उन 3 टर्म का प्रोडक्ट जो 3 नंबर आपने ले रखे हैं, a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ 8। तो प्रोडक्ट आपको 8 दिया इन 3 नंबर का, तीनों का प्रोडक्ट 8 रख दिया आपने। तो a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से इंटू ए बराबर 8। ए कितना निकाल चुका है -1, या ए के प्लेस से -1 फिट कर दिया आपने, -1 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए कितना था -1 बराबर 8, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो 8 अपॉन -1 -8, सॉल्व कर लिया, डी कितना आ गया +-3। तो डी की 2 वैल्यू आई मेरे पास, तो मैं एक बार प्लस के 3 लूँगा, एक बार माइनस के 3। तो ए तो -1 पहले आ ही चुका, डी मैंने आप अगर 3 कंसिडर कर लिया, तो अब इन 3 वैल्यू को आप लगाओ। 3 नंबर क्या है तुम्हारे पास, पहला नंबर a माइनस डी था, तो इसमें a और d को भी फिट कर दिया आपने, तो ये आ गया। दूसरा टर्म कितना था आपका a तुमने -1 निकाला ही है। तीसरा नंबर क्या माना था आपने a प्लस डी, इसमें a और d फिट कर दो, ये आ गया। तो नंबर क्या आ गया -4 -1 एंड 2। दीज आर द 3 नंबर्स इन AP। अब अगर मैं a की वैल्यू ले लूँ -1 तो है ही, और d कितना ले लूँ -3, तब ये नंबर उल्टे हो जाएंगे, 2 -1 -4। आप रख के देख लो, a -1 और d -3 लिया, e माइनस डी निकाला, पहला नंबर a माइनस डी था, a और d फिट कर दिया, 2 आ गया। दूसरा नंबर a था वो -1 आ ही चुका है, तीसरा a प्लस डी था, फिट कर दिया, ये आ गया। तो नंबर उल्टे हो जाते हैं बच्चों इसमें। तो ये आपके 3 नंबर AP के आपको मिल गए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। AP के 4 नंबर पूछे, तो 4 नंबर आपको याद रखने बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो 4 नंबर में पहला नंबर याद रखना, बस पहला a माइनस 3d होता है, और कॉमन डिफरेंस 2d का लेते हैं हम। तो इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया, इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया, इसमें 2d ऐड कर दो, ये आ गया। तो 4 नंबर ये लिए जाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, इन सब का सम कितना दिया आपको 20। तो सॉल्व करो, 3d और ये सब d तो कैंसिल हो जाएंगे सब में, 4a बराबर 20, ये आपके पास 5 आ गया। पहली डायरेक्ट a मिल गया। दूसरी में आपसे कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। इन चारों के स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर कितना दिया 120। तो चारों के स्क्वायर का सम 120 दिया है बच्चों। अब एक तरीका तो ये है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, इसको भी। बेटर तरीका ये है कि अगर आपको याद हो 9th में आपने पढ़ा था, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 2ab कैंसिल, ये ऐसा बन जाता है। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हो तो डायरेक्ट कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें हम, a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो a माइनस 3d होल स्क्वायर और a प्लस 3d इसकी लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें भी देखो आप, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी लिखा है, तो ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, कितना हो गया 4a स्क्वायर 18, 9 2 जा 18, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर यहाँ से आ गया, 9 2 जा 18d स्क्वायर ये है, और 2d स्क्वायर या 20d स्क्वायर बराबर 120। 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, a की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, d हमारे पास ±1 आ गया। तो d की 2 वैल्यू आई है, a हमारे पास 5 है। तो एक बार मैं a तो 5 लूँगा ही, d 1 ले रहा हूँ, a 5 और d 1। तो पहला नंबर तुमने क्या लिया था, a माइनस 3d, इसमें a और d की वैल्यू डाल दी, ये आ गया। दूसरा नंबर क्या होता है, a माइनस डी, इसमें a और d डाल दिया, ये आ गया। तीसरा नंबर क्या होता है, a प्लस डी, इसमें a और d डाल दिया, ये आ गया। चौथा a प्लस 3d, इसमें डाल दिया, ये आ गया। तो नंबर क्या आ गया, 2 4 6 8, ये नंबर आ गया आपके पास। अब अगर आप a की वैल्यू 5 और d की -1 लोगे तो यही नंबर उल्टे हो जाएंगे, 8 6 4 2 आ जाएंगे। आप करके देखना, ऐसे आ जाएंगे। अगला है डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15। तो 4 नंबर आपको डिवाइड, मतलब 32 को 4 पार्ट करने हैं आपको। तो 32 के 4 पार्ट क्या हो गए, पहला पार्ट a माइनस 3d, अगला a माइनस डी, अगला a प्लस डी एंड अगला a प्लस 3d। तो इन सब का सम कितना होगा 32, क्योंकि 32 को 4 हिस्सों में बांट दिया आपने, तो इन सब का सम इनडायरेक्ट में कितना हो गया 32 हो गया। डायरेक्ट नहीं कहा, इनका सम दिया है, तो इससे ए आपको मिल गया पहला। दूसरा क्या बोला, रेशियो दिया आपको, किसका रेशियो दिया है,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपके ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, ये बाहर वाले, और ये क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट, उनका रेशियो आपको दिया है 7:15। तो ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी डिवाइडेड बाई ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, रेशियो कितना दिया, 7/15। तो ये ए माइनस बी ए प्लस डी से ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया, यहाँ भी ए माइनस सी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसमें आपको क्या पुट करना है, ए आप निकाल चुके हो 8, ए के लिए 8 पुट कर देना, डी आ जाएगा, ए और डी आ जाएंगे तो 4 नंबर तुम्हारे पास ये है, यहाँ फिट कर देना, आपको ए और डी के लिए मिल जाएंगे। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अभी मैं उनको आपको सॉल्व करना है, पहले वाले सॉल्व करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है। इसमें से मतलब जो भी आप कर सकते हो उनको ट्राई करिएगा, जो जिसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं उनको आप ट्राई करिएगा। बहुत फास्ट कर रहे हैं।